हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है अंधेरे के भूत और ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। अजीब सा टाइटल है ना। दो आदमी और इतने सारे इंसानी चेहरों को लेकर पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। वो तो पता चलेगा हमें कॉमिक में आगे बढ़कर, लेकिन उससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है अंधेरे के भूत। इसके चित्रांकन है दिलीप कदम, विजय कदम, त्रिशूल कॉमिको आर्ट और कथानक है राजा। संपादन है मनीष चंद्र गुप्त के और कॉमिक हमारी शुरू होती है। बहुत वर्ष पहले हिमालय की सुरम्य घाटी में एक विशाल राज्य था, विजयनगर। उसका राजा विजय वर्मन बहुत दयालु और परोपकारी था। उसके राज्य में चारों ओर बहुत सुख समृद्धि और शांति थी। राजा विजय वर्मन प्रतिदिन रानी विजय लक्ष्मी के साथ नगर के बाहर बने भवानी के मंदिर में पूजा करने जाता था। महाराज विजय वर्मन की जय। लेकिन विजयनगर का सेनापति शमशेर सिंह राजा के वैभव से बहुत जलता था। शमशेर सिंह राजा विजय वर्मन को मारकर स्वयं राजा बन जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने घनिष्ठ मित्र दुर्जन सिंह से विचार विमर्श किया। तो मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो सरकार। मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा और फिर मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ दुर्जन सिंह, इसीलिए अपने मन की बात तुमसे कही है। मैं आज ही सैनिकों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू करता हूँ। धन के लोभ में अवश्य ही वे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम बहुत निपुण हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपने काम में अवश्य कामयाब होगे। लेकिन सरकार। लेकिन क्या दुर्जन सिंह? महाराज का वफादार उप सेनापति सुजीत सिंह इस काम में बाधा बन सकता है। हम किसी बहाने से उसे बाहर भेज देंगे और जब वह लौटकर आएगा तो उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और फिर एक दिन जब बहुत से सैनिक एक गुप्त कक्ष में एकत्रित हुए। मित्रों, आप सब मेरी योजना को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कल रात जब हम यहाँ होंगे तो सबके भाग्य बदल चुके होंगे। महाराज शमशेर की जय हो, जय हो। तो ठीक है, अब सब लोगों को मेरे साथ वफादार रहने की कसम खानी होगी और इस बर्तन के पानी में सबको अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा नमक डालना होगा। और उस रात सभी सैनिकों ने बर्तन में नमक डालकर वफादारी की कसम खाई। हाँ, अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। कल सुबह भवानी के मंदिर में तुम सबसे मुलाकात होगी। देवी भवानी हम सबको सफलता देगी। और उस रात सब सैनिक अपने घर को लौट गए। अगले दिन जब राजा विजय वर्मन भवानी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। क्या बात है विजय लक्ष्मी, आज तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? महाराज, आज मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगी। ऐसी क्या बात है विजय लक्ष्मी जो तुम मेरे साथ चलने से इनकार कर रही हो? महाराज, मैं कुछ कहते कहते रानी विजय लक्ष्मी लजा गईं। कहो कहो विजय लक्ष्मी, इस कक्ष में हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। महाराज, मैं आपके दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच विजय लक्ष्मी, तुमने हमारा हृदय खुशी से भर दिया। आज हमें देवी माँ से आशीष मांगेंगे कि हमारी सुंदर सी बेटी हो। और उस दिन अकेला ही राजा विजय वर्मन भवानी के मंदिर की ओर चल दिया। शमशेर सिंह, आज मुझे अंगरक्षकों में कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, मैंने कुछ अधिक विश्वास पात्र बहादुर सैनिकों को अंगरक्षक बनाया है। भवानी के मंदिर में पहुंचकर राजा विजय वर्मन ने देवी की पूजा प्रारंभ की। लेकिन शमशेर सिंह अपने ही षड्यंत्र में खोया हुआ था। ओम दुर्गा भवानी जय जय। और फिर जैसे ही राजा ने देवी की मूर्ति के सामने सर झुकाया कि तभी शमशेर सिंह ने झटपट राजा की गर्दन पर एक भरपूर वार किया। खचाक। आह नहीं। शमशेर सिंह द्वारा राजा का सिर काटते ही दुर्जन सिंह ने पास खड़े राजा के विश्वासपात्र अंगरक्षकों पर प्रहार किया। राजा के स्वामी भक्त कुत्तों, यह लो अपना पुरस्कार। आह। कुछ ही देर में शमशेर सिंह के सैनिकों ने राजा के विश्वासपात्र अंगरक्षकों को मार डाला। शाबाश दुर्जन सिंह। राजा के सिर को सड़कों पर ले जाकर लोगों में राजा की मृत्यु और हमारे राजा बनने की घोषणा कर दो। और फिर शमशेर सिंह राजा के रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महाराजा शमशेर सिंह की जय, महाराजा शमशेर सिंह की जय। और सभी लोग सोच रहे थे, राजा शमशेर सिंह राजा। राजा विजय वर्मन की मृत्यु का समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। राजा के कुछ सैनिकों ने शमशेर सिंह का विरोध किया, लेकिन दुर्जन सिंह ने उन्हें भी मार दिया। शमशेर सिंह ने राजगद्दी पर बैठते ही दुर्जन सिंह को आदेश दिया, दुर्जन सिंह, रानी विजय लक्ष्मी को बंदी बनाकर तुरंत हमारे सामने लाया जाए। महाराज, मैं अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूँ।
उधर भवानी मंदिर का पुरोहित सत्यानंद मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग द्वारा महल में रानी के पास पहुंचा। महारानी, शमशेर सिंह ने महाराज की हत्या कर दी है और वह स्वयं राजा बन गया है। क्या? वह दुष्ट महल की तरफ ही आ रहा है। इससे पहले कि वह यहाँ आकर तुम्हारी और राजकुमार की हत्या कर दे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शमशेर सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं भी क्षत्रिय स्त्री हूँ। महारानी जी, पागल ना बनो। हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। समय आने पर हम उससे बदला लेंगे। लेकिन पुरोहित जी, मंदिर में आपका बेटा जयदेव, क्या उसे ऐसे ही शत्रुओं के बीच छोड़ जाओगे? हम उसे लेने मंदिर में नहीं जा सकते। माँ भवानी ने चाहा तो वह बच जाएगा। जल्दी ही चलो महारानी। और फिर बिना कुछ कहे महारानी अजय को गोदी में लेकर पुरोहित के साथ चल दी। पुरोहित सत्यानंद फिर उसी गुप्त सुरंग से रानी को लेकर दूर जंगल में निकल गया और फिर घने जंगल में दौड़ते हुए वे दोनों बहुत ही दूर निकल गए। हाँ, ओह, अब मुझसे नहीं चला जाता। महारानी, बस थोड़ी सी दूर और वह एक गुफा है। हम वहीं चलकर रहेंगे। ओह, लाओ, राजकुमार को मैं गोद में ले लेता हूँ। भाग्य की कैसी विडंबना है, जब महारानी को महलों में आराम करना चाहिए था, उस समय जंगल में भटक रही हैं। और कुछ दिनों बाद पहाड़ की एक गुफा में रानी विजयलक्ष्मी ने एक कन्या को जन्म दिया। ओह भगवान, इस संकट की घड़ी में महारानी की रक्षा करना। पुरोहित ने उस कन्या का नाम पद्मा रखा। सचमुच वह लक्ष्मी की तरह सुंदर और चंचल थी। समय के साथ साथ अजय और पद्मा बड़े होते गए। पुरोहित ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी। शाबाश अजय, शाबाश पद्मा बेटी, तुम दोनों के निशाने अचूक होते हैं। तुम बड़े होकर अत्यंत निपुण धनुर्धारी बनोगे। उनके युवा होने तक पुरोहित ने उन दोनों को शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया था। एक दिन जब तीनों जानवरों का शिकार करने गुफा में पहुंचे, तुम आ गए बेटे। अब शायद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी। नहीं माँ, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, मेरी एक ही प्रबल इच्छा थी कि मैं शमशेर को तुम्हारे हाथों से मरता हुआ देखती। माँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ, उस कमीने को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी महारानी। अभी तो आप अजय को सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगी। माँ, जब तक मैं शमशेर सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला नहीं ले लूंगा, आपको मरने नहीं दूंगा। बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम शमशेर को उसके अपराध की सजा अवश्य दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वर्ग में बैठकर उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। माँ, भगवान महारानी की आत्मा को शांति दे। और बोलते बोलते महारानी के प्राण त्याग दिए। कुछ दूर जंगल में सूखी लकड़ियां एकत्र करके महारानी का अंतिम संस्कार किया गया। और उस दिन गुफा की ओर लौटते समय, शमशेर सिंह, तुम्हारे कारण आज माँ को जंगल में सिसक सिसक कर मरना पड़ा है। मैं तुमसे अपने पिता और माँ की मृत्यु का ऐसा बदला लूंगा कि फिर कोई किसी से विश्वासघात नहीं करेगा। और फिर कुछ दिनों बाद, वत्स, समय आ गया है कि हम विजयनगर में चलकर शमशेर को मारने की कोशिश करें। हाँ गुरुदेव, उस दुष्ट को मारने के लिए मेरी बाहें भी फड़क रही हैं। गुरुदेव, मैं भी अपने पिता के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगी। बच्चों, तुम्हें अभी इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पहले हमें नगर में पहुंचकर वहां की स्थिति देखनी होगी। संभव है 18 वर्ष में उसने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हो। प्रजा भी शायद अपने पुराने राजा को भूल चुकी हो। पहले हमें प्रजा को उसके विरुद्ध करना होगा। और फिर तीनों अपना वेश परिवर्तित करके विजयनगर के समीप पहुंचे। वत्स, शमशेर को हमारे लौट आने की आशंका होगी, लेकिन इस रूप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। हाँ गुरुदेव, वह दुष्ट आपको नहीं भूला होगा। जब वे विजयनगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो यह देखकर चौंक पड़े कि सैनिक सभी लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। अच्छा हुआ गुरुदेव, हमने पहले ही अपना वेश बदल लिया, नहीं तो सैनिक आपको पहचान लेते। जैसे ही वे मुख्य द्वार की तरफ बढ़े, ठहरो, कौन हो तुम और विजयनगर में क्यों आए हो? सरकार, हम तो गरीब आदमी हैं, नगर में मजदूरी करने आए हैं। यह लड़की कौन है? जी, ये मेरी बहन पद्मा है और ये मेरे बापू हैं। सरकार, अब हम नगर में आ जाएं? हाँ हाँ ठीक है, तुम नगर में जा सकते हो। फिर तीनों निर्भय होकर आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा, गुरुदेव, सचमुच विजयनगर तो अति सुंदर और वैभवशाली है। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उन्होंने इस नगर को सुंदर बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया था और दुष्ट शमशेर ने उन्हें मारकर नगर की वैभवता को नष्ट कर दिया। वे तीनों नगर में घूम रहे थे कि तभी आकाश पर काले काले बादल छाने लगे। अरे, ये एकाएक सूरज कैसे छिप गया? ओह, ऐसा अंधेरा दिन में फैलता तो हमने कभी नहीं देखा।
वर्षा का मौसम भी नहीं है। फिर काले काले बादल कैसे छाए और देखते देखते गहरा अंधेरा फैल गया। कुछ ही पलों बाद तेज दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। भागो भागो, अंधेरे के भूत आ गए हैं, भागो अंधेरे के भूत। कुछ ही देर बाद सड़क किनारे एक ऊंची हवेली में चीख पुकार होने लगी। हाय मरा, ओह बचाओ। और कुछ देर बाद जब अंधेरा नष्ट हुआ, रोने रोने की आवाज, ओह अंधेरे के भूत मेरे नाथ का सिर काट कर ले गए। फिर लोग सोच रहे हैं। तीनों विस्मय में डूबे हुए आगे की ओर बढ़ चले। गुरुदेव, ये अंधेरे के भूतों का क्या रहस्य है? अजय, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी दूर चलकर उन्होंने एक मंत्री की हवेली के पास जाकर देखा तो वे चौंक पड़े। अरे, डाकुओं ने मंत्री बहादुर सिंह को मार डाला और उनका सिर भी काट कर ले गए। अरे, वह डाकू नहीं, भूत थे, अंधेरे के भूत। तभी दूर से सैनिकों को आता देख तीनों आगे की ओर चल दिए। गुरुदेव, इस नगर में तो विचित्र घटनाएं हो रही हैं। हमें जल्दी ही कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी चाहिए। अजय, सामने एक धर्मशाला दिखाई दे रही है, कुछ दिन वहां ठहर जाते हैं। धर्मशाला के मुंशी ने अच्छी तरह पूछताछ करके उन्हें ठहरने के लिए एक कमरा दे दिया। विजयनगर में पिछले 6 महीने से अंधेरे के भूतों का आतंक छाया हुआ था। अंधेरे के भूत दिन दहाड़े आते थे, फिर देखते ही देखते अंधेरा छा जाता था और जब वे लौटते थे तो वहां किसी के सिर विहीन लाश मिलती थी। अंधेरे के भूतों ने अभी तक सिर्फ शमशेर सिंह के खास मित्रों व राजकीय लोगों को ही अपना निशाना बनाया था, लेकिन फिर भी उनके ऐश्वर्य में कमी नहीं आई थी। मैं नहीं नाच सकती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान से डरो। हा 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 हा, जब तक हमारा मित्र शमशेर सिंह राजा है हम किसी से नहीं डरते, तुम्हें नाचना पड़ेगा। तभी बाहर काले काले बादल छा गए। उस समय कमरे में भी काला धुआं सा भर गया। अरे, ये काला धुआं कहाँ से आया? अंधेरे में चीख पुकार ही सुनाई दी और जब काले बादल का अंधेरा छटा तो सबके धड़ पड़े थे, लेकिन उनके सर गायब थे। ओह, अंधेरे के भूतों ने सबका कत्ल कर दिया, हे भगवान। तभी सैनिकों ने महल में पहुंचकर शमशेर को सूचना दी। महाराज की जय हो, अंधेरे के भूतों ने आज सेठ दिलावर सिंह और उनके कुछ मित्रों की हत्या कर दी। ओह, इन अंधेरे के भूतों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुर्जन सिंह, अभी तक इस रहस्य का पता क्यों नहीं लगाया गया? महाराज, हमने अंधेरे के भूतों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उनका कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम इन भूतों का सिर चाहिए। दुर्जन सिंह, अगर हमने इन भूतों का नहीं पकड़ा तो प्रजा विद्रोह कर देगी। आश्चर्य की बात यह है महाराज कि अंधेरे के भूत हमारे साथियों के अलावा किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। इसका मतलब हमारा कोई शत्रु छिपकर हमारे साथियों को मार रहा है। मुझे संदेह है कहीं राजकुमार अजय ना आ गया हो। हाँ, अब तो वह 24 वर्ष का हो चुका होगा। मैं सारे नगर में अपने गुप्तचरों को फैला देता हूँ। अब वह हमारे हाथों नहीं बच सकेगा। दुर्जन सिंह, जो कुछ करना है जल्दी करो, ऐसा ना हो कि पानी सर से उतर जाए। एक दिन धर्मशाला में पुरोहित सत्यानंद कहीं बाहर गया था। बहुत दिन हो गए पद्मा, हमने तलवार को हाथ तक नहीं लगाया। हमें थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ भैया, आज तुमसे दो दो हाथ करने की मेरी भी इच्छा हो रही है। अब देर किस बात की? और फिर दोनों तलवारें निकालकर एक दूसरे के सामने डट गए। अरे वाह, शाबाश। तभी पद्मा ने उसके सर पर वार किया। अजय ने पद्मा के पांव पर वार किया। पद्मा ने सीधे अजय की तलवार घोंपनी चाहिए, लेकिन तभी पद्मा ने तेज प्रहार से अजय को निहत्था कर दिया। अचानक तभी धर्मशाला का मुंशी उस कमरे में चला आया। अरे, तुम लोग इन तलवारों से क्या कर रहे थे? कहीं तुम अंधेरे के भूत तो नहीं हो? नहीं नहीं मुंशी काका, हम तो गरीब मजदूर हैं। रास्ते में तलवारें पड़ी मिल गई थी, सो उन्हें उठा लाए। सोचा था कि कहीं लोहे के दाम बेचकर 2-4 पैसे पा लेंगे। लेकिन मैंने तुम दोनों को राजकुमार की तरह तलवार चलाते देखा है। इतनी अच्छी तलवार तो मजदूर नहीं चला सकते। वह बात यह है कि हम कई दिन से ऐसे ही खेलते रहे हैं, सो हमें कुछ तलवार चलाना आ गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा खेल नहीं करना। आजकल नगर में अंधेरे के भूतों का आतंक फैला है। आप ठीक कहते हैं, हम आज ही इन तलवारों को दूर फेंकाएंगे भैया। इस तलवार से हमारे हाथ पांव में चोट भी लग सकती है। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, हम गरीब मजदूरों को ऐसी चीजें छूनी नहीं चाहिए। और मुंशी के जाते ही, भैया मुंशी ने देख लिया, अगर उसने किसी से कह दिया, अब क्या होगा भैया? हमें गुरुदेव के लौटने तक चुपचाप बैठना होगा, उनके आने पर ही हम कुछ करेंगे। और जब पुरोहित सत्यानंद के लौटने पर उन्होंने सारी कहानी सुनाई। यह तो बहुत बुरा हुआ, मुंशी बहुत लोभी प्रवृत्ति का है। अगर उसने धन के लोभ में यह बात महल में पहुंचा दी तो सैनिक हम पर टूट पड़ेंगे।
तो अब क्या करना चाहिए? आप कहें तो उस मुंशी को अभी मौत के घाट उतार दूं? नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी हम शमशेर के सैनिक से नहीं टकरा सकते। ऐसा और अवसर पाकर तीनों वहां से बाहर निकल गए। उधर मुंशी ने कुछ सोचा और सीधे महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर उसने कहा, महाराज की जय हो। मैंने अंधेरे के भूतों का पता लगा लिया है। आप जल्दी से कुछ सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए। वे मेरी धर्मशाला में ठहरे हैं। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम सैनिकों को लेकर तुरंत वहां जाओ और उन सबको अभी बंदी बनाकर ले आओ। तुरंत दुर्जन सिंह बहुत से सैनिकों के साथ धर्मशाला के पास पहुंचा। सैनिकों, घेर लो इस धर्मशाला को चारों ओर से, एक भी आदमी बाहर ना निकलने पाए। अब देखता हूँ अंधेरे के भूत कैसे बचकर निकलते हैं। लेकिन जब दुर्जन सिंह मुंशी के साथ उनके कमरे के अंदर पहुंचा, अरे ये कमरा तो खाली पड़ा है। वे तीनों कहाँ गए? मैं उन्हें यहीं छोड़ गया था। मुंशी जी, अंधेरे के भूत बहुत चालाक हैं, तभी तो यहाँ से भाग निकले, लेकिन अब बचकर जाएंगे कहाँ? सैनिकों, तुरंत नगर के चारों दरवाजों को बंद कर दो और बाहर जाने वालों का पूरी तरह निरीक्षण करो। सैनिकों को आदेश देकर दुर्जन सिंह महल की ओर चल दिया और मुंशी वहां खड़ा सोच रहा था। कमबख्त, तीनों ही भाग गए और मेरा पुरस्कार भी ले गए। अगर फिर कहीं नगर में दिखाई दे गए तो गर्दन से पकड़ लूंगा। उधर वे तीनों भवानी के मंदिर की ओर जा रहे थे। गुरुदेव, अब हम रहेंगे कहाँ? वह देखो, सामने पहले भवानी का मंदिर था, लेकिन अब खंडर बना है। इस मंदिर के नीचे विशाल गुप्त कक्ष है। हम उस गुप्त कक्ष में रहेंगे। और जब वे खंडर के अंदर पहुंचे तो एक युवक को देखकर चौंक पड़े। कौन है? कौन है आप लोग? इन खंडर में क्या करने आए हैं? बेटा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मंदिर में इन खंडर में क्या कर रहे हो? आप कोई गुप्तचर तो नहीं है? नहीं, हम तो विजयनगर के बाहर से आए हैं। मैं यहाँ पर बचपन से रहता था। जब मेरा मन उदास होता है मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। मेरा नाम जयदेव है। अचानक पुरोहित सत्यानंद ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। जयदेव, तुम मेरे बेटे, तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ पिताजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। पिताजी, राजकुमार और महारानी कहाँ हैं? जयदेव, महारानी का तो स्वर्गवास हो गया। यह राजकुमार अजय हैं और यह है राजकुमारी पद्मा। इनका जन्म जंगल में हुआ था। तभी जयदेव ने राजकुमार के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे विश्वास हो गया है कि शमशेर का अंत होगा और इस मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा। उठो बंधु, पाव न छुओ, तुम मेरे भाई हो। और अजय ने उसे गले से लगा लिया। क्या आप ही अंधेरे के भूत बनकर शमशेर के साथियों की हत्या कर रहे थे? नहीं, हम तो कुछ ही दिन पहले नगर में आए हैं। हमें भी यहाँ आने पर पता चला है। लेकिन शमशेर को संदेह है कि अंधेरे के भूतों के रूप में राजकुमार अजय हैं, इसीलिए पूरे नगर में बहुत जोर शोर से खोज की जा रही है। तुम चिंता न करो वत्स, वह हमारी परछाई भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अब हम इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष में छिपकर रहेंगे। लेकिन इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई गुप्त कक्ष भी है। और कुछ देर बाद पुरोहित उन्हें गुप्त द्वार से गुप्त कक्ष में ले गया। इस गुप्त कक्ष के बारे में मेरे और राजा विजय वर्मन के अलावा कोई नहीं जानता। हमने आपातकाल के लिए इसमें शस्त्रों का भंडार भी रखा था। फिर तो मैं आज से लोगों को शमशेर के विरुद्ध तैयार करता हूँ। वैसे भी लोग शमशेर के शासन में बहुत दुखी हैं। बेटे, तुम्हारे विचार से अंधेरे के भूत कौन हो सकते हैं? लोगों का विचार है कि महाराज विजय वर्मन और उनके साथियों की आत्माएं भूत बनकर बदला ले रही हैं। सुना है शमशेर ने भी महाराज का सिर काट डाला था। लेकिन अंधेरे के उन भूतों ने अभी तक शमशेर और दुर्जन से बदला क्यों नहीं लिया? हाँ, शमशेर और दुर्जन सिंह तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन उन भूतों ने उनकी पत्नियों और सारे बच्चों को मार दिया है। वत्स, मुझे इस अंधेरे के पीछे कोई दूसरा ही रहस्य जान पड़ता है। हम कल इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। पिताजी, काले बादल उस पहाड़ की चोटी से आते हैं। लोग कहते हैं कि नदी में काला धुआं उठता है और नगर में फैलकर अंधेरा कर देता है। जयदेव, तुम हम सबके लिए भोजन का प्रबंध करो। भोजन करके हम यहाँ विश्राम करेंगे। दूसरे दिन पुरोहित सत्यानंद, अजय और जयदेव पद्मा को उस गुप्त कक्ष में छोड़कर अंधेरे के भूतों की खोज में निकल पड़े। पिताजी, हमें उस पहाड़ी की ओर चलना चाहिए जहाँ से यह नदी बहकर आ रही है। नदी किनारे चलते हुए जब वे तीनों काफी ऊपर पहुंचे तो नदी का काला जल देख चौंक पड़े। देखो पिताजी, यहाँ पर नदी का जल कितना काला है। अरे, इसमें तो काली भाप भी उठ रही है। गुरुदेव, इस भाप से काले बादल बनकर नगर में अंधेरा करते होंगे। पिताजी, जल्द कीजिए, काली भाप तेजी से उठ रही है। लगता है कुछ पलों में गहरा अंधेरा फैल जाएगा।
हाँ गुरुदेव, हमें कहीं छिप जाना चाहिए, कहीं अंधेरे के भूत हमें न मार डालें। और फिर तीनों तेजी से पास की एक गुफा की ओर दौड़ पड़े। ठहरिए गुरुदेव, पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ, कोई जंगली जानवर ना छिपा हो। हाँ अजय, तुम भीतर जाकर देख आओ, तब तक हम दोनों यहीं पर खड़े रहेंगे। कुछ देर बाद लौटकर अजय ने बताया, गुरुदेव इस गुफा में तो एक सुरंग भी बनी है और वहां पर सैकड़ों लोगों के कटे हुए सर लटके हैं। दोनों आश्चर्य में। और फिर अजय के साथ पुरोहित और जयदेव ने गुफा के अंदर जाकर देखा। पिताजी, मैं इनमें से बहुत से चेहरों को पहचानता हूँ। ये सब शमशेर के साथियों के सर हैं। इसका मतलब है कि इन सबको अंधेरे के भूतों ने मारा है और ये अंधेरे के भूतों की गुफा है। अजय, मुझे तो यह भूत बहुत बड़े वैज्ञानिक भी दिखाई देते हैं। देखो, इन सरों पर कोई रसायन लगा हुआ है जिससे कोई भी सर खराब नहीं हुआ है। और तभी खट खट खट, पिताजी हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए, लगता है कोई भीतर आ रहा है। और वे तीनों जल्दी ही छिप गए। तभी घोड़ों पर सवार दो व्यक्ति वहां पर आए। सोम, आज हमने उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने हमारे परिवार के लोगों की हत्या करने में शमशेर का साथ दिया था, और अब मैं इन सिरों पर रसायन लगाकर यहाँ पर लटका देता हूँ। सोम, मैं चाहता हूँ राजकोष लूटकर गरीब प्रजा में बांट दूं, ताकि शमशेर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए। नहीं अजीत, राज लूटने से पहले हमें शमशेर को मार देना चाहिए, फिर राजकोष पर स्वयं ही हमारा अधिकार हो जाएगा। तुम जानते हो सोम, हम शमशेर को नहीं मार सकते क्योंकि उसे मारने का अधिकार केवल राजकुमार को है, और अब तो राजकुमार बड़ा हो गया होगा। हाँ याद आया, कल मुझे कुछ गुप्तचरों ने संदेश दिया था कि राजकुमार और पुरोहित जी नगर में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। गुप्तचरों ने यह भी कहा है कि शमशेर को संदेह है कि राजकुमार बड़ा होकर यहाँ आएगा, इसीलिए नगर के गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। सोम, वे कहीं शमशेर के सैनिकों के हाथ न लग जाएं। अजीत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। गुप्तचरों ने बताया कि पुरोहित और राजकुमार के साथ एक नवयुवती भी आई है। वह कौन हो सकती है? सोम, यह तो उनके मिलने पर ही पता चलेगा। हमें सबसे पहले उन्हें खोजकर यहाँ लाना होगा। चलो हम उन्हें खोजने चलते हैं। अभी वे दोनों चलने को तैयार ही थे कि तभी, ठहरो वत्स, तुम्हें उनकी खोज में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ? अगले पल दोनों ने तलवारें निकाल ली। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? अजीत, सोम, मैं ही पुरोहित सत्यानंद हूँ। यह है राजकुमार अजय और यह मेरा बेटा जयदेव। और तलवार फेंककर दोनों पुरोहित के चरणों में झुक गए। गुरुदेव, आप आ गए, हमारी वर्षों की चिंता दूर हो गई। न जाने कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बेटे, तुम यह अंधेरा कैसे फैलाते हो? हम नदी के जल में रसायन मिलाकर भाप बनाते हैं। वायु से उड़कर भाप काले बादलों के रूप में नगर में किसी भी भाग में अंधेरा कर देती है। पुरोहित ने अजीत को गौर से देखा। बेटे, तुम्हें देखकर मुझे अपने मित्र सुजीत सिंह की याद आती है। कहीं तुम उनके... मैं सुजीत सिंह का ही बेटा हूँ, लेकिन अब पिताजी नहीं हैं। उन्हें... सच, तुम सुजीत सिंह के बेटे हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सुजीत सिंह को क्या हुआ? वह तो उनका उप सेनापति था। उन्हें शमशेर और उनके साथियों ने मार डाला। राजा विजय वर्मन और अपने पिता के साथ दूसरे निर्दोष लोगों की हत्या का बदला मैंने इन सब के सर को काट कर लिया है। लेकिन अब तुम्हें किसी का सर नहीं काटना पड़ेगा। शेष लोगों के सर मैं काटूंगा। मैं कल शमशेर को मारकर सारी प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त करा दूंगा। अभी ठहरो अजय, सुनो। अजीत, पहले मंदिर के गुप्त कक्ष में रखे शस्त्रों को अपने लोगों में बांट दो, ताकि वे शमशेर के सैनिकों का मुकाबला कर सकें। गुप्त कक्ष में शस्त्र? और सब उस गुफा से निकलकर खंडर के पास पहुंचे। पुरोहित गुप्त द्वार से सबको गुप्त कक्ष में ले गया। अरे, आपके पास शस्त्रों का इतना विशाल भंडार! अब तो हम शमशेर सिंह से सीधी टक्कर ले सकते हैं। अजीत और सोम शस्त्रों के भंडार को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन पुरोहित, अजय और जयदेव के मस्तिष्क में कुछ दूसरे भी प्रश्न अंकित हो रहे थे। गुरुदेव, हम पद्मा को यहीं छोड़कर गए थे, फिर वह कहाँ चली गई? पद्मा कहाँ जा सकती है? कहीं वह शत्रुओं के हाथ तो नहीं पड़ गई? लेकिन पिताजी, इस गुप्त कक्ष में कोई शत्रु कैसे आ सकता है? तभी अजीत ने पास आकर देखा। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंता का कारण हमें बताइए। वत्स, हम राजकुमारी पद्मा को यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन लौटने पर हमें उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पद्मा यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? ऐसा तो नहीं पद्मा यहाँ से स्वयं बाहर निकली हो और फिर किसी शत्रु सैनिक के हाथ लग गई हो। अभी पद्मा के बारे में पूरे विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चिंता न करें, मैं अपने गुप्तचरों को भेजकर अभी राजकुमारी का पता लगा लेता हूँ।
और फिर सभी गुप्त कक्ष से बाहर की ओर चल दिए। अभी वे गुप्त कक्ष से निकलकर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें दो घुड़सवार तेजी से आते दिखाई दिए। उन्होंने पास आकर अजीत से कहा, सरदार दुर्जन सिंह का पता कर लिया है। वह कल सुबह समीप के नगर को जाएगा। हम रास्ते में ही उस पर आक्रमण करके उसका सर काट डालेंगे। शाबाश, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार, आज दुर्जन सिंह के सैनिक एक सुंदर नव युवती को पकड़कर शमशेर के पास ले गए हैं। अवश्य वह पद्मा ही होगी। गुरुदेव, हमें तुरंत ही महल पर आक्रमण कर देना चाहिए, कहीं वह दुष्ट शमशेर पद्मा को मार न डाले। हाँ पिताजी, हमें पल भर भी देरी नहीं करनी चाहिए। अजीत, तुम अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाकर सारे शस्त्र बांट दो। मैं तुम सबको एक सुरंग द्वारा महल में ले चलूंगा। अचानक महल में हमें देखकर शमशेर घबरा जाएगा और फिर हमें उसके साथियों को मारने में कुछ देर नहीं लगेगी। और तभी अजीत ने उन घुड़सवार सैनिकों से कहा, वीरभद्र, तुम तुरंत जाकर अपने सभी लोगों को यहाँ ले आओ। फिर हम सब यहाँ से शस्त्र लेकर महल पर आक्रमण करेंगे। वीरभद्र तेजी से घोड़ा दौड़ाता चला गया। एक पहर में सब एकत्रित होकर सुरंग द्वारा महल में पहुंच चुके थे। यह सुरंग हमें राजा विजय वर्मन के शयन कक्ष में ले जाएगी। उस कक्ष में हमें शमशेर मिलेगा। आज मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वे उस शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं। हमें दूसरी जगह शमशेर को ढूंढना होगा। धीरे धीरे इस कक्ष से निकलकर सब महल में फैल जाओ। और फिर सब उस कक्ष से निकलकर इधर उधर फैल गए। जब वे महल के बरामदे में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव, वह देखो, उस दुष्ट ने पद्मा को जंजीरों में बांध रखा है। दुर्जन सिंह ने कोड़े से पद्मा पर प्रहार किया। ओह, जल्दी बोल, तू कौन है और मंदिर के खंडर के पास क्या कर रही थी? पद्मा ने गूंगी होने का अभिनय किया। अच्छा, तो अब गूंगी बनकर बचना चाहती है? मैं भी आज तुझे बुलवा कर छोड़ूंगा। तभी दुर्जन सिंह ने पद्मा के कई कोड़े मारे। पद्मा कुछ न बोली। तभी शमशेर ने कहा, इसे छोड़ दो दुर्जन सिंह, लड़की गूंगी बहरी है लेकिन बहुत सुंदर है। इसे हम अपनी रानी बनाएंगे। दुर्जन सिंह ने पद्मा के बंधन खोलकर मुक्त कर दिया तो वह तेजी से एक और दौड़ी। भागकर कहाँ जाओगी? रुक जाओ, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे, फिर तुम महल में ऐश करना। मुझे छोड़ दो, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे जाने दो। अरे वाह, अभी तक तुम गूंगी बहरी थी और अब बोलने भी लगी। ए लड़की, तुम हमें धोखा दे रही थी। तुम्हें धोखे की सजा मिलेगी। दुर्जन सिंह, हम इस लड़की को अपने कक्ष में ले जा रहे हैं। तुम हमारे विवाह की तैयारी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ। तभी अजय जोर से दहाड़ा। रुक जाओ शमशेर, इस लड़की को छोड़ दो और अपनी मौत का हाथ पकड़ो। सबकी नजरें ऊपर की ओर उठ गईं। कौन है यह गुस्ताख? दुर्जन सिंह, इसका सर उड़ा दो। शमशेर सिंह, पहले तुम अपना सर तो बचाओ। मैं राजा विजय वर्मन का पुत्र अजय हूँ। तुम्हारी मौत। ओह, पुरोहित भी इसके साथ है, लेकिन ये महल में कैसे पहुंच गया? लेकिन अजय ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। अजय सीधा उस पर शमशेर पर कूद पड़ा। आ शमशेर, तुमने मेरे पिता को धोखा से मारा था, लेकिन मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। यह लो तलवार और वार करो। तलवार हाथ में आते ही शमशेर ने तेजी से वार किया। अब बचकर कहाँ जाओगे शमशेर? अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। और तभी पेट से तलवार खींचकर अजय ने उसके सर धड़ से अलग कर दिया। जबकि उधर अजीत दुर्जन सिंह के सामने था। कुत्ते, दुर्जन सिंह, उस दिन तूने धोखे से मेरे पिता सुजीत सिंह को मारा था, लेकिन आज मैं सबके सामने तुझे मारूंगा। और यह कहते हुए अजीत ने दुर्जन सिंह का सर उड़ा दिया। शमशेर और दुर्जन सिंह के मरते ही राजकुमार अजय की जय घोष होने लगी। राजकुमार अजय की जय, राजकुमार की जय। शमशेर के सारे साथी मारे गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर पुरोहित सत्यानंद ने अजय को सिंहासन पर बैठा दिया। और यहाँ पर हुआ एक और बदला पूरा। एक और बदला मतलब, मैंने अभी तक कुछ ऐसी कॉमिक्स पढ़ी हैं जिसमें अक्सर बदला लिया जाता है, तो यहाँ पर भी राजकुमार ने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। थैंक यू।